मानते हैं लोग? क्योंकि मैंने पिछली बार 1262 का भी दिया था। हाँ हाँ उसमें मैंने 145 के आसपास वर्ड टाइप किए थे। हाँ हाँ उसमें मेरी 8 गलती हुई थी। हाँ हाँ। तो 8 गलती होने के बावजूद मेरी 35 की स्पीड निकली है। अब बताइए। मैंने वो RTI मतलब डाला था, तो RTI में बताया गया है कि उसमें मतलब 35 की स्पीड थी। थोड़े रिटर्न में कम नंबर मतलब हो गए, तो इस वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। चलिए, आपने मुद्दा उठाया है पिछली बार 1262 वाला ना, मैं उसमें तो थोड़ी सी गलतियां वो मैं कहना चाहता हूँ। बस ये है कि मतलब उसमें ये जो सरकार को भी देखना चाहिए और ये UPSSC आयुक्त को भी देखना चाहिए कि मेरिट लिस्ट है ना दोबारा, हाँ हाँ वो जारी करनी चाहिए। मेरिट लिस्ट की डिमांड हम भी करते हैं, जो वेटिंग लिस्ट है, सॉरी वेटिंग लिस्ट की डिमांड हम भी मैं आपको करते हैं। बता दूं ऐसा क्यों। देखिए, पिछली बार 1262 में RTI मांगा गया, तो जिसमें 742 बच्चे ज्वाइन किए, और वो बता है जो बाकी मेरे भी लगभग 59 नंबर थे। वो और हम इस बच्चे बार पूरी कोशिश करेंगे, अगर 5512 में वेटिंग लिस्ट नहीं आई तो हो सकता है हम लोग पूरा अपना प्रदर्शन मेरे करके 65 नंबर थे, देने आए। लेकिन मेरा हो नहीं पाया। अगर ये 250 बच्चे या 300 बच्चे अगर 500 बच्चों ने ज्वाइन लेके छोड़ दिया, अगर वही लेके 400 बच्चों तो शायद मेरा हो जाता। चले गए, क्या होगा? इसमें 5512 350 घटा के 5300 कर दी, बढ़ाई तो कहीं भी नहीं। और इसमें वेटिंग लिस्ट अगर सरकार नहीं देगी तो थोड़ा इस पे धरना देने के लिए लखनऊ जरूर आएंगे। नहीं तो देखिए, हम लोग भी आएंगे, अगर आप लोग अगर जी वेटिंग लिस्ट हमें चाहिए। मैं तो आऊंगा और सपोर्ट करूंगा। नहीं, पुलिस के वेटिंग लिस्ट ये आती सबसे है। बड़ी मतलब फॉल्ट है कि इसमें वेटिंग लिस्ट जरूर होनी चाहिए। हर स्टेट, हर सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह वेटिंग लिस्ट होती है, यूपी में क्यों नहीं है? हाँ, और क्योंकि सब बैकलॉग में डाल देते हैं, नेता अगली साल दिखा देते हैं उसको कि अगले साल हमने फिर से 5000 भर्ती निकाल दी। और इतनी सीटें होती हैं, वो पता है इतना सरकार पैसा खर्च करता है एग्जाम कराने में। और जो बच्चे, मैं उन बच्चों से कहूंगा, भाई अगर आप कहीं सिलेक्टेड हैं, आज भी बहुत से सिलेक्टेड बच्चे, यूपी पुलिस के बहुत से बच्चे, मेरे रूम में 2 बच्चे थे जो सिलेक्टेड थे, वो देने आए हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब अगर ज्वाइन करना है तो फिर कर सेम लें। ग्रेड पे वो किए हुए हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब अगर उनका इच्छा है ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करें, लेकिन जो लेके सीट खराब कर देना, ये गलत बात है। वो उनको सिर्फ अगर उनके मन का जिला उनको नहीं मिलता है तो वो छोड़ देते हैं, वो नहीं लेते हैं। मेन चीज होती है जिला की, अगर उनको जिला ठीक नहीं मिला, उनके सबको जिला नहीं मिलता तो वो छोड़ देते हैं। और एक चीज अल्ट कोड नहीं पढ़ना, और एक चीज जो स्पेशल करेक्टर के लिए लोग परेशान है कि अल्ट कोड बहुत, ये सब वहाँ खुद मना कर दे रहे हैं। कुछ भी नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं, स्पेशल करेक्टर खुद वो मना कर दे रहे, नहीं आएगा जो। और हम कल जब आने से पहले हम देख रहे थे, लोग बता रहे थे हिंदी बहुत टफ आ रही, बहुत टफ आ रही, बहुत टफ आ रही। हम बहुत खुद प्रेशर में आ गए थे कल, जो है हम देख गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा हिंदी बहुत आसान, इंग्लिश बहुत आसान आ रही है, आप आसानी से क्वालिफाई कर। अगर यार पे आप 30 मार रहे होंगे और हिंदी 27-28 होगी ना, तो एग्जाम आपके लिए बहुत इजीली आप क्वालिफाई कर जाएंगे, बहुत इजीली। देखिए, मैं एक बात ये भी बताता हूँ, ये तो बात ठीक है, मुझे ये बहुत ज्वलंत मुद्दा लगा जो आप लोगों को बताया वेटिंग लिस्ट वाला। और इसमें सबसे बड़ी समस्या हम लोग साथ क्या होता है, संगठित ना होना। बच्चे टुकड़ों में बटे हुए हैं, संगठित होंगे, बच्चे टुकड़ों में बटे हुए हैं। और हम आएंगे, जैसे बिहार में बच्चों ने अपना प्रदर्शन करके डोमिसाइल ले लिया, ऐसे हम भी यूपी में पूरी डिमांड करेंगे कि हम यूपी में भी डोमिसाइल होना चाहिए। हर स्टेट का बच्चा, जब हर स्टेट ने अपना अपना डोमिसाइल लगा दिया तो यूपी में डोमिसाइल क्यों नहीं है? यूपी को सारे स्टेट्स के बच्चों को नौकरी दे, बाकी सबने अपना अपना डोमिसाइल लगा दिया। ना MP यूपी के बच्चों को नौकरी देता है, ना बिहार में भी डोमिसाइल लगा दिया, ना हरियाणा देता है, सिर्फ यूपी ही सबको बांटता है अपनी नौकरियां। तो हमारे हिस्से की नौकरियां जाती है ना, वो यूपी में डोमिसाइल होना चाहिए, यूपी में भी। नहीं, मैंने भी देखा, मुझे खुद इस चीज का बड़ा तकलीफ हुआ। RTI मैंने जब देखा, मैं क्या बताऊं, 500 सीटें खा गए, ये भाई अब हो गया होता। हम उत्तराखंड जाते हैं पेपर देने के लिए, वहाँ जाते हैं, वो लोग हंसते हैं, कहते हैं कि क्या फायदा, कोई पेपर देने से मतलब नहीं है, तुम्हें लिया वैसे भी नहीं जाएगा, डोमिसाइल में आके बाहर हो जाओगे। लेकिन यूपी में सब बच्चा कंपटीशन करता है। आज मैंने हरियाणा का ही बच्चा देखा, भाई बिहार का है ही, MP के भी हैं, उत्तराखंड की भी लड़कियां आई हुई थी देने के लिए। नहीं, देखिए, अगर राज्य नियम बना रहा है इन सब चीजों पे, तो भाई सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि सब लोग अपना अपना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब बिहार ने अपना डोमिसाइल लगा दिया टीचर के लिए, तो यूपी में क्यों नहीं डोमिसाइल आता है? अब जैसे देखिए, पिछली बार आप बता रहे भैया लगभग 59-59 नंबर था ना, आप देखिए 61 नंबर के करीब में किताब गया था। अगर बच्चा छोड़ देता, जिनको ज्वाइन नहीं करना था, तब तो आप तो हो चुके हो, तो फिर आने की जरूरत थी नहीं दोबारा। क्यों मैं आता? अब सोच लीजिए, ये गलत है, मुझे भी लगता है। पहले आओ, उसके बाद फिर रुको, रूम लो कहीं पे, फिर आओ। हमारे 2 मेन मुद्दे हैं। एक तो यूपी की हर नौकरियों में वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए, चाहे वो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे UP SSC का एग्जाम हो, या UP SI का एग्जाम हो।
हर उसमें वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए किसी भी वजह से, इमरजेंसी में या इनकी जो भी सिचुएशन रही हो, तो कम से कम जो बच्चे क्वालिफाइड है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहुंचा है, तो वो भी इक्वली क्वालिफाइड है जो वो वहां तक गया है, तो उसको नौकरी मिलनी चाहिए, ना कि बैकलॉग डाल देने चाहिए। और दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि यूपी में डोमिसाइल होना चाहिए 2027 के इलेक्शन से पहले। अब देखिए, ये बहुत गंभीर मुद्दे थे। हम लोग तो आए थे डिस्कशन करने टाइपिंग को लेके। टाइपिंग का भी बच्चों ने रिव्यू अच्छा दिया है, और बाकी इसमें जो मुद्दा बताया है ये सच में मेरे, आपकी जो बात है ये मेरे पर्सनल मेरा भी है, लेकिन होता क्या है ना, होता है संगठन, जब तक आप संगठित नहीं है ना, आपकी बातें सुनी नहीं जाएगी, सरकार के कान में डोमिसाइल की जरूरत है। ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन स्टेट में सबसे ज्यादा है पूरे देश के अंदर। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी इतना ज्यादा युवा बेरोजगार है, तो क्यों नहीं यहाँ पे डोमिसाइल है? क्या यहाँ पे ज्यादा नौकरियां हैं जो बाकी सभी स्टेट के बच्चों को देनी है, सिर्फ यूपी के बच्चों को नहीं देनी है? उत्तर प्रदेश की आबादी इतनी कि 2 देश बन जाए, छोटे छोटे। सारा स्टेट बेरोजगार घूम रहा है, और बाकी के स्टेट्स की नौकरी बांटे जा रहे हैं सारे उसमें। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप आधे देखिए, आधे बिहार के बच्चे हैं, आधे हरियाणा के बच्चे हैं। तो आपकी टाइपिंग हो गई है ना? जी, मेरी टाइपिंग हो गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम आयुष यादव है, मैं मैनपुरी से हूँ। आयुष भाई ने जुड़ा, अपनी बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप भैया? हमारा नाम मुकेश वर्मा है। मुकेश वर्मा जी, इनका चेहरा में पहचाना लग रहा है, लेकिन भाई अभी पता नहीं, याद नहीं है। प्रयागराज में देखे, कहीं देखे होंगे? अच्छा, हम नहीं देख के आते हैं आपके। वो अलग बात है, लेकिन मुझे पहचाना फेस लग रहा, कहीं रास्ते में कभी मुलाकात हुई होगी। कहाँ से है आप प्रॉपर्ली? हम रहने वाले अम्बेडकर नगर के हैं, लेकिन मुलाकात कहीं हुई